पिछले क्लास में हम लोग डायोड के बारे में बात किया था। डायोड क्या होता है? डायोड यूनिडिरेक्शनल स्विच, माने एक तरफ वो करंट को अलाउ करता है, दूसरा तरफ फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता है। तो डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। डायोड कैन बी used as a rectifier। रेक्टिफायर क्या चीज होता है? रेक्टिफायर होता है एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है, उस मैकेनिज्म को बोला जाता है रेक्टिफायर। ठीक है। हमारा जो मोबाइल चार्जर है उसमें भी एक रेक्टिफायर है, क्योंकि हमारा प्लग पॉइंट में तो एसी सप्लाई रहता है, मगर हमारा मोबाइल चलता है बैटरी से, वो डीसी में चलता है। तो वो रेक्टिफायर जो हमारे चार्जर में रहता है वो क्या करता है? एसी को डीसी कर देता है। तो ये रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर फिर दो तरफ का हो सकता है। एक तो को बोलता है सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, BRIDG, ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमारा रेक्टिफायर एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो किस्म का होता है, एक होता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब क्या होता है? अब हमारा डीसी का जो ग्राफ होता है वो कैसे देखने में होता है? अगर हम इधर वोल्टेज प्लॉट करेंगे, इधर अगर करंट प्लॉट करेंगे, तो डीसी का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। माने वोल्टेज टाइम हम इधर टाइम प्लॉट किया, इधर वोल्टेज प्लॉट किया, तो डीसी का जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा। माने टाइम का साथ वोल्टेज में कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। मगर एसी में क्या होता है? ये हो गया डीसी। एसी में क्या होता है? टाइम का साथ अगर वोल्टेज प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का उसका कर्व होता है। माने वोल्टेज एक बार बढ़ता है, बढ़ के पीक में जाता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम में आता है, फिर जीरो होता है। एक अप डाउन को एक साइकिल बोला जाता है। फिर ऐसे साइकिल में वो अल्टरनेट करते रहता है, माने अप डाउन होते रहता है। तो ये हो गया हमारा एसी का कर्व ग्राफ, और ये हो गया हमारा डीसी का ग्राफ। तो हमको इसको इसके तरफ बनाना है, तो इसके लिए जो सर्किट लगता है उसको बोला जाता है रेक्टिफिकेशन सर्किट। तो पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं? एक तो डायोड जस्ट हम यूज करेंगे सर्किट में। एक डायोड अगर हम लगा देंगे और इधर हम लोड दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हमारा जब एसी वेव फॉर्म आ रहा है, अब ऑल्टरनेटिंग सर्किट में क्या होता है? एक बार इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, और दूसरा समय क्या होता है? इस तरफ नेगेटिव होगा, उस तरफ पॉजिटिव होगा। ऑल्टरनेट करता है ना, तो एक बार इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, माने इस वेव में इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये वेव आएगा तब क्या होगा? ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब फर्स्ट वेव में जब इस तरफ पॉजिटिव हुआ तब क्या हो रहा है?
ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है, माने पी टाइप का तरफ आपका पॉजिटिव आ गया, तो अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा, ये इसको पास कर देगा, अलाउ कर देगा, इसको जाने देगा। मगर जब नेगेटिव साइकिल आ गया तब क्या होता है, ये तो रिवर्स बायस हो गया, माने इस तरफ नेगेटिव हो गया, इस तरफ पॉजिटिव हो गया, तब ये इसको अलाउ नहीं करेगा। इसको अलाउ नहीं करने से ये जा नहीं पाएगा। फिर जब तीसरा ये वाला आएगा तब फिर ये इसको अलाउ करेगा। तो एक एक वेव जो नीचे वाला वेव है वो आउट हो जा रहा है, खाली ऊपर वाला वेव जो अपर वेव है पॉजिटिव, माने ये अपर वाला वेव है वो वाली अलाउ कर रहा है, नीचे वाला वेव अलाउ नहीं कर रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, इधर एक तो कैपेसिटर अगर लगा देंगे पैरेलल में, तो क्या होता है, कैपेसिटर लगाने से कैपेसिटर जब ये वेव फॉर्म आता है, माने पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, और नेगेटिव साइकिल जब आता है कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज साइकिल में फिर चार्ज होगा, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्जिंग जब कैपेसिटर चार्ज हो गया और नेगेटिव साइकिल जब आया, ये डिस्चार्ज होते होते दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखो वेव फॉर्म मोटा मोटी इसके तरह ही हो गया। ये देखो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट मोटा मोटी आपका डीसी का तरह ही हो गया। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, पूरा वोल्टेज हमको नहीं मिलता है, क्योंकि एक एक आपका वेव फॉर्म जो नेगेटिव वाला वेव है वो आउट हो जा रहा है। तो इसलिए इसको हम बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हमको इसको भी हम यूज करेंगे, इसको भी उलट के हम लोग यूज करेंगे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में एक एक पोर्शन आउट हो जाता है, खाली पॉजिटिव साइकिल पास होता है। तो इसके लिए पूरा वोल्टेज हमको नहीं मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर इसको भी हम यूज करना चाहेंगे तो हमको यूज करना पड़ेगा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, बात करूंगा फुल वेव रेक्टिफायर का बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर दो किस्म का होता है, एक होता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। पहले मैं दिखाऊंगा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। तो उसमें क्या होता है, ये जो एसी सप्लाई है इसको एक तो ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। ठीक है, अब इधर सेंटर टैप, ये हो गया सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, दो डायोड लगता है, दो डायोड लगता है। अब ये लोड इधर है और इसका टैपिंग एक ट्रांसफार्मर का बीच वाला पॉइंट से लिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये सपोज D1 है, ये सपोज D2 है। ठीक है, अब इधर भी पॉजिटिव साइकिल जब हुआ, जब फर्स्ट वेव आया, पॉजिटिव वेव आया, तब क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा। तब क्या होगा, ई डायोड कंडक्ट करेगा और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इधर से फ्लो होके इधर से इधर आएगा। करंट का डायरेक्शन देखो लोड में इधर से इधर आ गया। ठीक है, और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तब क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तब क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा और करंट इधर से इधर आ रहा है। तो देखो लोड में फर्स्ट साइकिल में भी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सेकेंड साइकिल में भी, सेकेंड साइकिल में भी, माने सेकेंड माने कि फर्स्ट वेव फॉर्म में, माने पॉजिटिव वेव फॉर्म में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नेगेटिव वेव फॉर्म में भी उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब क्या करना पड़ेगा, ये लोड का अगेंस्ट में फिर से एक कैपेसिटर डाल देना पड़ेगा। कैपेसिटर डालने के लिए वो क्या होता है, फिल्टर सर्किट बोलता है उसको। ओके, थैंक यू। तो अब क्या हो रहा है, इधर देखो। अच्छा, इसको हम इधर दिखाते हैं। जब ये वाला पॉजिटिव था, माने फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला डायोड कांटेक्ट किया तो ये वाला इधर आ गया। अब सेकेंड साइकिल में जब नेगेटिव साइकिल में
जब ये वाला पॉजिटिव हुआ, ये वाला नेगेटिव हुआ, तब दूसरा वाला ये वाला कंडक्ट किया, तब भी करंट देखो लोड में से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हर साइकिल में लोड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब फिल्टर सर्किट लगा है, उसलिए कैपेसिटर लगा है, उसलिए क्या होता है, उसको ये ऐसा हो रहा है, तो उसका देखो वेव फॉर्म मोटा मोटी डीसी के तरह ही हो गया है। तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। मगर इसमें भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर का पूरा कॉइल नहीं ले रहा है, बीच में से टैपिंग ले रहा है। तो कॉइल का टर्न जब कम हो जाता है तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है, तो हमको पूरा वोल्टेज हमको नहीं मिलता है। अगर पूरा वोल्टेज हमको चाहिए तब हमको यूज करना पड़ेगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 गो डायोड यूज होता है। तो अब इसका बाद हम दिखाएंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग यूज करते हैं 4 गो डायोड। 4 diodes are used in a full wave bridge rectifier. Suppose this is a power source, एक तो ट्रांसफार्मर दिया, इधर एक ट्रांसफार्मर है। अब इधर 4 गो डायोड यूज होता है, उसका सर्किट होगा इस तरह। এটা হচ্ছে D1, D2, D3, D4। अब इसका जो लोड होगा कनेक्शन वो ऐसा होगा, ऐसा होके ये आके इधर ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। अब ये आके इधर ज्वाइन होगा, ठीक है। अब इधर एक तो कैपेसिटर दे देंगे। तो ये हो गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। अब जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा। इस तरफ जब पॉजिटिव है तब कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला रिवर्स बायस हो गया। तो ये वाला करंट को अलाउ करेगा। करंट अलाउ किया, करंट इधर से इधर आया, इधर से इधर आ रहा है, करंट आके इधर से आके इधर से करंट इधर आया। अब आके देखो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो ये कौन सा डायोड को रूट लेगा, D3। इसमें काहे नहीं लेगा, क्योंकि जब एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है करंट तब क्या होता है, उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब इधर का वोल्टेज ड्रॉप होके इधर से कम हो गया, तब करंट कभी भी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज टाइप के नहीं जाता है। तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस होने का बावजूद इसमें नहीं जाएगा, इसका कारण कि इधर का वोल्टेज इधर से वोल्टेज से ज़्यादा है, इधर का वोल्टेज इधर का वोल्टेज से कम है। तो क्या करेगा, ये इधर से ये डायोड रूट लेगा, तो करंट इधर से इधर गया, फिर इधर से आके इधर आ गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। इधर से गया, इधर से गया, इधर आया, इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आ गया। तो करंट देखो लोड में इधर से इधर आ रहा है। अब जब नेगेटिव साइकिल आया, माने इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तब क्या होगा, करंट इधर से इधर आया, ये वाला डायोड तब कंडक्ट किया, इधर से गया, इधर से जाके फिर ये इसमें देखो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इधर से आके इधर आया, इधर से आके इधर आया। अब क्या होगा, अब ये वाला पहले यूज़ किया था, तो ये वाला हाई वोल्टेज साइड है, तो इसलिए क्या होगा, ये डायोड यूज़ करके इधर से करंट जाके इधर लौट आया। समझ गया। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में भी रियल जो लोड है, लोड में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो क्या हो गया हमारा, इस बार ऐसा वेवफॉर्म था हमारा। अब हमारा हो गया ये वाला पूरा रेक्टिफिकेशन हो गया। इसको भी उलट दिया, अब कैपेसिटर लगाने के लिए वो फिर फ्लैट हो गया। तो हमारा मोटा मोटी जो वेवफॉर्म हो गया एसी से कन्वर्ट होके डीसी के तरह हो गया। तो ये हो गया हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हर रेक्टिफायर सर्किट में भी यही यूज होता है। हमारा मोबाइल चार्जर में भी यही सर्किट बना हुआ है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का सर्किट, और यह है एक तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। देखो इधर एक तो ट्रांसफार्मर दिया है, इधर तुम्हारा
AC सप्लाई आ रहा है, इसका देखो सेंटर से टैपिंग किया गया है और दो एंड में और दो ठो कनेक्शन है। तो इधर एक डायोड है, इधर दो डायोड इधर यूज़ है। तो पॉजिटिव फर्स्ट हाफ जब इस तरह पॉजिटिव होगा तब ये डायोड कंडक्ट करेगा, करंट इधर से इधर आके इधर से इधर आके इधर आ जाएगा। जब इस तरफ पॉजिटिव होगा तो ये डायोड कंडक्ट करके फिर करंट इधर से इधर आके सेंटर में लौट जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। इधर देखो हम बोला था कैपेसिटर पैरेलल में लगाना पड़ता है, ये है वो कैपेसिटर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये है एक तो फुल वेज ब्रिज रेक्टिफायर। इधर देखो 4 गो डायोड ब्रिज में कनेक्टेड है, इधर है उसका कनेक्शन डायग्राम। इधर क्या होता है तुम्हारा, इस डायोड पहले ये और ये डायोड कंडक्ट करता है और दूसरा टाइम ये और ये डायोड कंडक्ट करता है। अब लोड रेजिस्टेंस इधर है, करंट इधर से इधर आके सर्किट कंप्लीट कर रहा है और इधर ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। ये है हमारा एक ठो ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग मॉडल। ओके।